क्या हुआ जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पूरी घटना का सच जानने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि औरंगजेब हिंदू समाज से कितनी घृणा करता था। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। आगरा में मौजूद जामा मस्जिद देश के सुप्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है, जहां मस्जिद का निर्माण आज से 375 साल पहले हुआ था, जिसे शाहजहां की सबसे चहेती बेटी जहां आगरा ने बनवाया था। 1673 में जामा मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ और सन 1648 में पूरे 5 साल इस मस्जिद को बनाने में लगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है इसके निर्माण कार्य में पूरे 10 लाख रुपए की राशि लगी थी, जो कि आज के करोड़ों के बराबर है। जामा मस्जिद में हमें 3 गुम्बद दिखाई देते हैं और पूर्व दीवारों से ऊपर मस्जिद तक जाने की सीढ़ियां हैं, जहां मस्जिद 271 फुट लंबी और 270 फीट चौड़ी है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। जब औरंगजेब भारत आया तो उसने हर क्षेत्र में एक एक मंदिर को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। उसने अपने सभी सेवकों को यह आदेश दिया कि भारत के हर इलाके में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बननी चाहिए। जब बात मथुरा की आई तो वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध केशव दास जी का मंदिर था, जो भगवान श्री कृष्ण की ही प्रतिमा थी। मुगल आक्रांताओं ने मथुरा में केशव दास जी के मंदिर को तोड़ दिया और उनकी मूर्ति लेकर के आगरा आ गए और केशव जी की मूर्ति को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। इस पूरी घटना का विवरण हमें साकिब मुश्ताक खान द्वारा लिखित पुस्तक मसीर आलम में भी मिलता है। मसीर आलमगिरी पुस्तक के अनुसार औरंगजेब के कई सारे सैनिक हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा गाड़ियां भर भर के लेकर के आए थे। ये प्रतिमाएं उन मंदिरों की थी जिन्हें मुगलों के नेतृत्व में लूटा गया था और तबाह किया गया था। इन लूटी हुई प्रतिमा को बादशाह औरंगजेब के सामने पेश किया गया, जिसे देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। जिसके अंदर एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं थी। कुछ सोने चांदी की थी, कुछ पीतल की थी, तो कुछ तांबे की गढ़ी हुई थी। इनमें कुछ ऐसी मूर्तियां भी थी जो पत्थरों की थी, जो उनके ऊपर उत्तम नक्काशी बनी हुई थी। बात है सन 1689 की। उस समय औरंगजेब के सामने जितने भी मूर्तियां पेश की गई थी, उसमें मथुरा से लाए गए केशव दास जी की भी मूर्ति थी। औरंगजेब हिंदू समाज से बहुत ही घृणा करता था और उसने सेवकों को यह आदेश दिया था कि केशव दास जी की उस मूर्ति को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए, क्योंकि वह चाहता था कि मंदिर के आने जाने वाले नमाजों के पैर के नीचे मूर्तियां और विग्रह रहे। इसी से हमें उसकी घटिया सोच का पता चलता है। वास्तव में औरंगजेब का काफ़ी निंदनीय काम था। लेकिन कहते हैं ना, सच को जितना दबाया जाए वो उतनी ही तेज गति के साथ ऊपर आता है। कुछ ही समय पूर्व ठाकुर देवकी नंदन जी की कथा आगरा में हुई। श्रीमद् भागवत कथा में जब इस पूरी घटना का विवरण देखा गया तो ठाकुर जी ने यह आदेश दिया कि हम सभी मुस्लिम भाइयों से प्रेम पूर्वक ये आग्रह करते हैं कि केशव दास जी की मूर्ति को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन है, वह हिंदू समाज को पुनः लौटा दी जाए, ताकि उनकी पुनः धूमधाम से मथुरा में पुनः स्थापना की जाए। और जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई में जितना भी खर्च लगेगा वह भी हिंदू समाज देने को तैयार है। और उन्होंने मुस्लिम समाज से आग्रह किया कि 7 दिनों के इस कथा के अंदर हमें इसका सकारात्मक जवाब दीजिए, वरना हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन 7 दिन बीत गए और मुस्लिम समाज का कोई भी जवाब नहीं आया। देवकी नंदन जी की ठाकुर की इसी कथा में शोमिल ठाकुर नाम का एक व्यक्ति भी वहाँ बैठा हुआ था, जो हिंदू महासभा के साथ जुड़ा हुआ था। जब उसने मथुरा के केशव दास जी की मूर्ति की असलियत जानी तो उसे अपने हिंदू होने पर भी बहुत शर्म आई, क्योंकि उसके जीते जी उसके भगवान को सीढ़ियों के नीचे रहना पड़ रहा था। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये थी कि आज भी मुस्लिम लोग जामा मस्जिद में उसी ही सीढ़ियों के ऊपर से आते जाते हैं। शोमिल ठाकुर विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था। वह एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था, जो पिछले 375 सालों से जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन थी। लेकिन उसे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था जिसके माध्यम से वह सच्चाई सबके सामने ला सके। लेकिन एक दिन वह अपने दिल पर पत्थर रखकर मुस्लिम का वेश धारण करके जामा मस्जिद में घुस गया। उसका उद्देश्य था कि मेरे हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग जाए जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि सच में केशव दास जी की मूर्ति आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे ही दफन है।
जब वो जामा मस्जिद के अंदर पहुंचा तो उसकी भव्यता देखकर उसके होश उड़ गए। एक साथ कई हजारों नवाजी वहां पर नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन सोमिल तो सच का पता लगाना चाहता था। वह जैसे तैसे करके मस्जिद के अंदर गया तो उसे कहीं कहीं पर हिंदू धर्म की कुछ कलाकृतियां देखने को मिली, जो वास्तव में चौंकाने वाली थी, क्योंकि वह तो एक मुस्लिम इबादत खाना था। तभी उसे वो सीढ़ियाँ दिखाई दी जिसके नीचे केशव दास जी की मूर्तियाँ होने का जिक्र किया गया। सोमिल अपने धर्म की बहुत इज्जत करता था और वह चाहकर भी उन सीढ़ियों पर नहीं जा सकता था, लेकिन वह देख रहा था कि उसकी आंखों के सामने ही कई मुस्लिम उस सीढ़ियों के ऊपर से गुजर रहे थे और पुनः लौट भी रहे थे। उसकी आत्मा बहुत रो रही थी, लेकिन वह फिर भी कुछ कर पाने में असमर्थ था। अगले दिन सोमिल पुनः जामा मस्जिद में एक ऐसा यंत्र लेकर पहुंचा जो जमीन के अंदर उपस्थित धातु के वस्तुओं की पहचान कर सकता है। जब उसने उस यंत्र को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रखा तो होश उड़ाने वाले नतीजे सामने आ गए। वह यंत्र उन सीढ़ियों पर अचानक से बहुत सारे संकेत देने लगा, और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वह संकेत केवल और केवल जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ही प्राप्त हो रहे थे, जो कि ये बात दर्शा रहे थे कि कुछ ना कुछ इन सीढ़ियों के नीचे ज़रूर है। हो सकता है केशवदास जी की वह मूर्ति पीतल या किसी अन्य धातु की बनी हो, लेकिन अब सोमिल ठाकुर को इस बात का पूरा विश्वास हो चुका था कि ठाकुर देवकीनंदन जी की एक एक बात सच है, और आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशवदास जी की मूर्तियां मौजूद है। लेकिन चाहकर भी वह कोई एक्शन नहीं ले सकता था। तभी उसे पता चला कि जब मुस्लिम समाज द्वारा देवकीनंदन जी को कोई प्रक्रिया नहीं दी गई तो उन्होंने मजबूत साक्ष्य के साथ जामा मस्जिद में दबे भगवान के विग्रह को निकालने के लिए कोर्ट में दस्तक दे दी। न्यायालय ने देवकीनंदन ठाकुर जी का मामला भी स्वीकार किया है और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ऑफ सेंट्रल वर्क बोर्ड लखनऊ और श्री कृष्ण सेवा संस्था को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने की हिदायत भी दी है। कोर्ट के सामने दलील रखी गई ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ कि वर्ष 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में हिंदू जनमानस के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बने प्राचीन ठाकुर केशवदास जी मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी। मथुरा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है, ये जानते हुए भी औरंगजेब ने नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया। न्यायालय अनुरोध किया गया कि छोटी मस्जिद, जिसे मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह नाम से भी जाना जाता है, वहां पर मंदिर को तोड़ा गया और वहां से मूर्तियों को लेकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन किया गया। और कोर्ट में मासिर आलमगीरी पुस्तक को भी दिखाया गया, जिसके पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने किस तरह केशव के मंदिर को तोड़ा और जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे सारे सबूत को दफन कर दिया। सोमिल जी ठाकुर जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियों की खोज कर चुके थे, वह देवकीनंदन जी की सदस्यता ले चुके थे। अब उनके जीवन का एक ही मकसद था, सच को बाहर लाना। इस पूरी घटना के बाद देश विदेश में इनकी चर्चा होने लगी और कई वैज्ञानिक इस विषय पर पूरी रुचि दिखाने लगे। साथ ही में देश विदेश से कई वैज्ञानिक भारत में आकर जामा मस्जिद के ऊपर रिसर्च करने लगे और एक एक करके कई ऐसे स्थान खोजे गए जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस घटना के बाद पूरे देश का माहौल एकदम से बदल गया। सभी लोग समझ चुके थे कि भारत में जितनी भी मस्जिद हैं, उनमें से कई ऐसी हैं जिन्हें मंदिर को तोड़कर बनवाया गया है। इसके साक्ष्य हमें इतिहासकारों की कई किताबों में देखने को मिलते हैं और देश में कई स्थानों पर जब मस्जिदों के अंदर सर्वे किया गया तो परीक्षण किया गया तो वहाँ पर अक्सर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चिन्ह प्राप्त हुए, क्योंकि जब भी इन मंदिरों को तोड़ा गया था तो इन्हीं के अवशेषों से मस्जिद का निर्माण हुआ, जिस वजह से मंदिर के सबूत आज भी कहीं ना कहीं इन मस्जिदों में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।